रुकिए, अगर आप नाग पंचमी से पहले यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसे आगे बढ़ाने से पहले एक बात जरूर जान लीजिए। 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या चढ़ाया जाए जिसे नाग पंचमी की पूजा में विशेष माना जाता है? कहा जाता है कि इस दिन की पूजा में एक चीज का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी नाग पंचमी के दिन विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि वह चीज क्या है, उसे कब और किस तरह अर्पित करने की परंपरा है, और साथ ही नाग पंचमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, नाग पंचमी केवल सांपों से जुड़ा त्योहार नहीं है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का स्वरूप दिखाई देता है और भगवान विष्णु की शैया के रूप में शेषनाग का वर्णन मिलता है। इसी कारण नाग पंचमी का संबंध धार्मिक आस्था और श्रद्धा से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की। नाग पंचमी की पूजा में कई स्थानों पर दूध अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। लोग श्रद्धा से नाग देवता के प्रतीक या नाग मंदिर में दूध अर्पित करते हैं। हालांकि ध्यान रखें, वास्तविक सांपों को दूध पिलाना सुरक्षित या उचित नहीं माना जाता, क्योंकि सांप दूध पीने के लिए बने जीव नहीं है। इसलिए अगर आप नाग पंचमी पर पूजा करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि दूध को नाग देवता के प्रतीक, तस्वीर या शिवलिंग पर धार्मिक परंपरा के अनुसार अर्पित करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नाग पंचमी के दिन सिर्फ क्या चढ़ाना है, यह जानना ही काफी नहीं है। किस समय पूजा करनी है, किस भावना से करनी है और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन बातों का भी धार्मिक परंपराओं में महत्व बताया गया है। और आगे हम इसी बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में हम एक ऐसी बात बताएंगे जिसे नाग पंचमी की पूजा से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि नाग पंचमी पर दूध अर्पित करने की परंपरा आखिर क्यों है? इसके पीछे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक मान्यताएं मिलती है। कई जगह नाग देवता को दूध अर्पित करना श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं कई लोग इसे भगवान शिव की पूजा से भी जोड़ते हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने और पूजा स्थान को स्वच्छ करने की परंपरा है। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करके पूजा की जाती है। अगर आपके आसपास कोई नाग मंदिर है, तो वहां जाकर श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है, तो घर में भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर नाग देवता का स्मरण किया जा सकता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा है, दिखावा नहीं। बहुत ज्यादा सामान खरीदने या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान शिव का स्मरण करें और मन में परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध अर्पित किया जा सकता है। लेकिन सांप को सीधे दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर कहीं वास्तविक सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या उसे दूध देने की कोशिश करने के बजाय उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही सही है। अब एक और दिलचस्प बात, नाग पंचमी का पर्व हमें केवल पूजा करने की बात नहीं बताता, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा के साथ साथ उनके प्रति संवेदनशील और सुरक्षित व्यवहार करना भी जरूरी है। यानी इस पर्व का संदेश केवल इतना नहीं कि कुछ चढ़ा दो और मनोकामना पूरी हो जाएगी, बल्कि इसका भाव है, श्रद्धा रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाइए। अब आगे बात करेंगे उन चीजों की
जिन्हें लेकर नाग पंचमी के दिन कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं सुनने को मिलती है। और इनमें से कुछ बातें ऐसी है जिन्हें लेकर लोगों के मन में आज भी बहुत सवाल रहते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए। नाग पंचमी के दिन अलग अलग राज्यों और परिवारों में पूजा की अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है, इसलिए हर जगह नियम बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। फिर भी धार्मिक रूप से कई लोग इस दिन भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करते हैं। आप सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर दीपक जला सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में नाग पंचमी की कोई पारंपरिक पूजा होती है तो उसी परंपरा का पालन करना सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं। क्या नाग पंचमी पर सांप को पकड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पूजा के नाम पर किसी वास्तविक सांप के पास जाना या उसे पकड़ना सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं सांप दिखाई दे तो उसे परेशान न करें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय वन्यजीव बचाव दल या विशेषज्ञों की मदद लें। दूसरी बात, क्या सिर्फ दूध चढ़ाने से धन संपत्ति निश्चित रूप से मिल जाती है? ऐसा निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा। धार्मिक परंपराओं में दूध अर्पित करने को श्रद्धा और शुभ भावना से जोड़ा जाता है। सुख समृद्धि की कामना करना आस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे पक्के परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए। और यही बात इस वीडियो की सबसे जरूरी सीख है। पूजा श्रद्धा से करें, लालच से नहीं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर पूजा करता है कि सिर्फ एक चीज चढ़ाते ही उसकी हर समस्या खत्म हो जाएगी, तो वह पूजा के मूल भाव को भूल सकता है। नाग पंचमी के दिन आप भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें, जरूरतमंद की मदद करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाने का संकल्प लें। क्योंकि धार्मिक त्योहारों की खूबसूरती सिर्फ पूजा की सामग्री में नहीं होती, उस भावना में होती है जिसके साथ पूजा की जाती है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी पर वीडियो के अनुसार सबसे खास संदेश क्या रखा जा सकता है और इस दिन कौन सा संकल्प लेना आपके वीडियो को भी यादगार बना सकता है। इसलिए आखिरी भाग जरूर सुनिए। तो अब पूरी बात को एक बार फिर आसान शब्दों में समझ लीजिए। 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी है। धार्मिक परंपराओं में इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कई स्थानों पर दूध अर्पित करने की परंपरा भी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दूध किसी वास्तविक सांप को न पिलाएं। आप दूध को धार्मिक परंपरा के अनुसार नाग देवता के प्रतीक या शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव और नाग देवता से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें और एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। मैं प्रकृति का सम्मान करूंगा, किसी जीव को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करूंगा। यही इस पर्व की भावना को और सुंदर बनाता है। क्योंकि दोस्तों, पूजा में सबसे ज्यादा कीमत किसी महंगी वस्तु की नहीं होती। कीमत होती है श्रद्धा की, कीमत होती है अच्छे कर्मों की, और कीमत होती है आपकी सच्ची भावना की। अगर आपके घर में नाग पंचमी की कोई विशेष परंपरा है, तो उसे श्रद्धा और सुरक्षित तरीके से निभाइए। और हाँ, इस वीडियो में बताई गई बातों को धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के रूप में समझें। अलग अलग क्षेत्रों में नाग पंचमी की पूजा की विधि अलग हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमः शिवाय। कौन जाने आपकी यह छोटी सी टिप्पणी किसी और भक्त को भी इस पवित्र पर्व की याद दिला दे। 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव। Trident